हेलो हाय नमस्ते, आई एम स्मृति एंड यू वाचिंग माय चैनल स्टडी स्मृति। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ फ्रेजल वर्ब। क्या आपको पता है फ्रेजल वर्ब क्या होता है? आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका मीनिंग पढ़ेंगे, उससे साथ साथ फ्रेजल वर्ब कौन कौन है, उसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। चलो देखते हैं आगे क्या है आपके लिए। पहले आपका इंट्रोडक्शन आ गया, देखते हैं ए फ्रेजल वर्ब कैसे बनता है ना। एक वर्ब और एक पार्टिसिपल के साथ ही बनता है। किसको किसको लेके? एक वर्ब और एक पार्टिसिपल। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पुट ऑफ, यहाँ पुट हो गया आपका वर्ब एंड ऑफ हो गया आपका पार्टिसिपल। तो एक वर्ब और एक पार्टिसिपल दोनों को मिला के मैं क्या बनाई? पुट ऑफ। तो पुट ऑफ हो गया आपका फ्रेजल वर्ब। जैसे आई पुट ऑफ माई ट्रिप, दैट मीन्स आई पोस्टपोन माई ट्रिप। ओके, दोनों का मतलब सही है, इक्वल है। यहाँ पुट अप का मतलब ही पोस्टपोन होता है, लेकिन जब पुट था वो उसका मतलब अलग था, जब ऑफ था उसका मतलब भी अलग था। दो दो अलग चीज़ को हम मिला दिए, उसका मतलब हो गया और एक को कुछ हो गया। तो क्या हुआ ना, एक स्पेशल मीनिंग आ गया उसका। द वर्ब एंड द पार्टिसिपल हैव ए स्पेशल मीनिंग। अगर कोई वर्ब और पार्टिसिपल दोनों को हम मिलाते हैं, उसके बाद वो दोनों का मीनिंग चेंज होकर एक स्पेशल मीनिंग आ जाता है, उसको हम बोलेंगे क्या ना, फ्रेजल वर्ब बोलेंगे। ओके, आई होप क्लियर। चलते हैं आगे। When you use the same verb with a different participle, the meaning changes। मतलब हम कैसे फ्रेजल वर्ब बनाएंगे ना, कोई एक वर्ब को लेंगे और उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपल को मिलाएंगे। कोई एक ही सेम वर्ब को ले जाएंगे और उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपल को मिलाएंगे, तो उसके बाद जो चेंज होके जो नया वाला वर्ड आएगा आपका, वो न्यू वर्ड का जो मीनिंग है वो आपका चेंज हो जाएगा। चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे मैं यहाँ कुछ एक वर्ब ली हूँ जो है पुट। पुट एक वर्ब होता है और मैं उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपल मिलाऊंगी और उसके साथ साथ वो क्या होगा ना, वो उसका मीनिंग को बदलते जाएगा। चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पुट था, मैं ऑफ जोड़ा तो हो गया पुट अप, जिसका मीनिंग हो गया टू पोस्टपोन। पहले वाला एग्जाम्पल्स में मैं आपको बताई कि पुट अप का मतलब होता है पोस्टपोन। तो देखिए, पुट के साथ में जब ऑफ जोड़ा तो हो गया पोस्टपोन, उसका मीनिंग। अगर पुट के जगह में पुट के साथ में ऑन जोड़ूंगी तो उस पुट ऑन, पुट ऑन। पुट ऑन का मीनिंग क्या होता है? टू कवर योर बॉडी विथ क्लॉथ्स। अगर कोई कपड़ा से आप अपना खुद का बॉडी को कवर करते हो तो उसको बोलते हो पुट ऑन। देखो, वर्ब एक ही रहा, हमेशा हर जगह में पुट लगाई, लेकिन उसके साथ जो पार्टिसिपल है उसको मैं चेंज करते गई। तो उसके बाद क्या हुआ ना, जो न्यू वर्ड बना, वो जो फ्रेजल वर्ब बना, उसका मीनिंग भी हर जगह चेंज होते गया। जैसे पुट ऑन था, कपड़ा से ढकना है बॉडी को, और पुट के साथ में बैक लगाई, पुट बैक, जिसका मतलब है टू टर्न समथिंग टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। पुट बैक मतलब कोई भी चीज़ों को अपने ओरिजिनल जगह से लेके दूसरे जगह रखना। ठीक है, पुट के साथ में लगाया अवे, पुट अवे, तो उसका मतलब हो गया टू पुट समथिंग इन इट्स ओरिजिनल प्लेस। उसका देखो, इसका मतलब था ओरिजिन प्लेस से हम लेके दूसरे जगह रख रहे थे, और पुट अवे जब लगाए उसका मतलब दूसरा बन गया, जैसे ओरिजिन प्लेस में ही रखना है। ठीक है, तो ऐसे दिखते हैं और आगे जाते हैं। सम फ्रेजल वर्ब हैव मोर देन वन मीनिंग। और ऐसे भी आपको कोई कोई फ्रेजल वर्ब मिलेगा जिसका मीनिंग एक से ज़्यादा होगा। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे देखिए, कीप ये दोनों कीप क्या है? आपका वर्ब है। उसके साथ में क्या लगाई? ऑन, कीपन। कीपन का मतलब मैं बोली ना, ऊपर क्या है ना, एक एक फ्रेजल वर्ब होता है ना जिसका दो दो मीनिंग या तीन तीन चार चार मीनिंग भी रहता है, तो अलग अलग मीनिंग रहता है, हम दिखेंगे। कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू करना। कोई काम कर रहे हो, कोई चीज़ों कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू करना। जैसे पढ़ रहे हो तो कंटिन्यू पढ़ना, लिख रहे हो तो कंटिन्यू लिखना, कोई चीज़ को कंटिन्यू करते रहना, उसको हम बोलेंगे कीप ऑन। अगर दूसरे सेंटेंस में हम अगर कीप, सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग बदलते जाएगा। जैसे दूसरा कोई सेंटेंस है, मैं उसमें कीप ऑन लगाई, उसका मतलब ऐसे बन जाएगा नॉट ऑन रिमूव समथिंग, मतलब कुछ चीज़ को रिमूव नहीं करना है। ठीक है, उसका मतलब भी कीप ऑन होता है, और टू कंटिन्यू का मतलब भी कीप ऑन होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है आपका सेंटेंस क्या कहना चाहता है, उस हिसाब से आपका फ्रेजल वर्ब का मीनिंग वही बनेगा। जैसे टेक है आपका वर्ब और ऑफ हो गया आपका पार्टिसिपल, तो दोनों को मैं मिला दिया, टेक ऑफ।
टेकअप का मतलब होता है रिमूव करना, ये तो आपको पता होगा। लेकिन और एक भी है, कभी कभी टेकअप का मतलब लीव भी होता है। आपका सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको उसका मतलब को समझना चाहिए। और देखिए ऐसे भी और सारा वेजल वर्ब है जिसका मीनिंग दो मीनिंग आता है, कोई एक वेजल वर्ब का 3 मीनिंग भी आता है। आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या है। नेक्स्ट, दे आर वेरी कॉमन। दे आर वेरी कॉमन स्पेशली इन इनफॉर्मल इंग्लिश। मतलब जो मैं बोली ना, कोई एक फ्रेजल वर्ब है जिसका 2 मीनिंग रहता है, एक से ज़्यादा मीनिंग रहता है, तो वो सब ना बहुत कॉमन होता है स्पेशली इनफॉर्मल इंग्लिश में। कैसे ना, इनफॉर्मल इंग्लिश में होता है कॉमन। अगर फॉर्मल इंग्लिश से तो नहीं होगा, लेकिन इनफॉर्मल में होगा। जैसे अभी दिखेंगे काइंड ऑफ फ्रेजल वर्ब, मतलब जो फ्रेजल वर्ब है वो कितना टाइप्स का है और क्या क्या है, चलो देखते हैं। फ्रेजल वर्ब आपका मेनली 2 टाइप्स में है, एक है ट्रांजिटिव, एक है इंट्रांजिटिव। एक है ट्रांजिटिव और एक है इंट्रांजिटिव। फर्दर जो ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। एक है सेपरेबल, इनसेपरेबल, मस्ट बी सेपरेटेड। ठीक है, ध्यान रखना, जो फ्रेजल वर्ब है आपका 2 टाइप का है, वन है ट्रांजिटिव, सेकेंड वन इज इंट्रांजिटिव। जो फर्स्ट वन था ट्रांजिटिव, उसको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है सेपरेबल, इनसेपरेबल, मस्ट बी सेपरेटेड। और जो आपका इनसेपरेबल है उसको फिर फर्दर डिवाइड किया हुआ है, जो है 3 वर्ड वर्ब, जिसको बोलते हैं 3 वर्ड वर्ब। आगे एक एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। आई होप आगे जाने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब में हम पहले देखेंगे ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं, उसका अंडर में कौन कौन आता है, देखते जाएंगे। दीज आर वर्ब हैव ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब के साथ हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा हम उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आर यू राइटिंग डाउन दिस नोट्स? आर यू राइटिंग डाउन दिस नोट्स? आई हैव नॉट कॉल्ड मिस्टर विस्लन बैक। यह आपको क्या होता है ना, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट मिल जाता है। देखिए, जैसे राइटिंग डाउन आपका वर्ब था, उसके साथ में आपको ऑब्जेक्ट दे दी दिस नोट्स। यहाँ आई हैव नॉट कॉल था, उसके साथ में ऑब्जेक्ट दे दी मिस्टर विल्सन। तो अगर आपको वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट मिलता है तो आप समझ जाना दीज आर ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। आई होप क्लियर। नेक्स्ट दिखेंगे इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। जो इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होता है, दिस वर्ब्स डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट। देखिए, जो ट्रांजिटिव था उसके साथ क्या था ना, ऑब्जेक्ट था। जो इंट्रांजिटिव है वो उसका अपोजिट है, इसके साथ क्या होगा ना, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। जैसे टॉनीज कार ब्रोक डाउन। देखिए, ब्रोक डाउन के बाद में कुछ ऑब्जेक्ट छोड़ा क्या, नहीं, तो ये है आपका इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। जाने ग्रोव इन ए स्मॉल टाउन। जाने ग्रोव, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ये तो प्रेडिकेट है लेकिन ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब जाएगा। अगर वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो वो इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब में जाएगा। चलो देखते हैं आगे। देखेंगे सेपरेबल फ्रेजल वर्ब। मैं बोली थी सेपरेबल फ्रेजल वर्ब क्या है, देखेंगे। मोस्ट फ्रेजल वर्ब्स आर सेपरेबल। आपको जितना सारा फ्रेजल वर्ब मिलेगा उससे काफ़ी सारा फ्रेजल वर्ब आपको सेपरेबल वाला मिलेगा। द वर्ब एंड द पार्टिसिपल कैन बी सेपरेटेड, जिसमें वर्ब और पार्टिसिपल दोनों सेपरेटेड मिलेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ए नाउन यू कैन। जब आपको ऑब्जेक्ट नाउन में मिलेगा, पुट द नाउन आफ्टर द पार्टिसिपल। मतलब अगर आपको नाउन में मिलता है ऑब्जेक्ट तो उसके बाद आपको क्या करना है, नाउन के आफ्टर पार्टिसिपल को पुट करना है। देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जिसके साथ साथ हमको अच्छे से याद रहेगा। चलो देखते हैं। यहाँ देखिए, पहला है जो सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है, उसको कैसे जानेंगे ना, मोस्ट सेपरेबल वर्ब आर सेपरेबल। जितना सारा आपको फ्रेजल वर्ब मिलेगा उससे काफ़ी ज़्यादा फ्रेजल वर्ब ऐसे मिलेगा जो सेपरेबल में है। द वर्ब एंड द पार्टिसिपल कैन बी सेपरेटेड, जिसमें वर्ब के साथ पार्टिसिपल जोड़ के नहीं रहेगा, वो सेपरेटेड मिलेगा। आपको 80 से 90% सेपरेबल वाला ही मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारा ऐसे फ्रेजल वर्ब है जो वर्ब के साथ जुड़ा नहीं होगा, वर्ब के साथ पार्टिसिपल थोड़ा अलग रहेगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नाउन, अगर आपको ऑब्जेक्ट नाउन मिल जाएगा, यू कैन पुट द नाउन आफ्टर द पार्टिसिपल। मतलब
आप पार्टिसिपल को तो आप नाउन के आफ्टर, नाउन के बाद ही यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जिमी पुट ऑन हिज कोट, जिमी पुट ऑन हिज कोट, यहाँ पुट के बाद में ऑन लगाया, उससे पहले नहीं लगाई। ठीक है, पुट द नाउन बिटवीन द वर्ब एंड द पार्टिसिपल, नाउन को कहाँ लगाई, वर्ब और जो पार्टिसिपल था वो दोनों के बीच में लगाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पुट द नाउन बिट जॉमी पुट हिज कोट ऑन, जॉमी पुट हिज कोट ऑन, यहाँ क्या लगाई, मैं पुट को पहले रखा और यहाँ पार्टिसिपल उसके बाद ऑन लगाया। ठीक है, तो देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ए प्रोनाउन यू मस्ट पुट द बिटवीन द वर्ब एंड द पार्टिसिपल। अगर आप यहाँ आपको वर्ब मिल रहा था क्या, नाउन में मिल रहा था, तभी आप ना उसको साथ में लिखा। यहाँ आपको प्रोनाउन में मिल रहा है, ठीक है, इसीलिए देखो हिज यहाँ प्रोनाउन में मिल रहा है, तो यहाँ पुट और ऑन को आप अलग अलग लिखे। ठीक है, when to separate phrasal verb, you can separate the verb and the participle when the object consists of just a few words. That means अगर आप सेपरेट करते हो वर्ब और पार्टिसिपल को, when the object consists of just a few words, आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो कुछ वर्ड्स को लेकर अगर बना हुआ है, तो आप वर्ब और पार्टिसिपल को, ठीक है, जब सेपरेट करते हो तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर विल्सन कॉल्ड हिज अपॉइंटमेंट ऑफ, यहाँ कॉल्ड, यहाँ ऑफ, ये दोनों है आपका क्या है, एक है आपका वर्ब और एक है आपका पार्टिसिपल। मैं दोनों को सेपरेट करके लिखी हूँ, अलग अलग करके लिखी हूँ। क्यों इसका बीच में कौन रहा, ऑब्जेक्ट रहा। ठीक है, when not to separate phrasal verb, जब आप सेपरेट नहीं करते हो phrasal verb को, you cannot separate the verb and the participle when the object is longer than 4 words. अगर आपका ऑब्जेक्ट उधर कम था, 4 वर्ड से 2 वर्ड 3 वर्ड से था, तो इसलिए हम सेपरेट करके लिख पाए। जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2 से 3 से ज़्यादा वर्ड लेके जोड़ा होगा, ज़्यादा लंबा होगा, लंगर होगा, तो आप उसको सेपरेट करके नहीं लिख सकते हो। आपको याद होगा, देखिए प्रीवियस में मैं लिखा था सेपरेट करके, लेकिन अब भी जब मैं सेपरेट करना चाहूँगी नहीं कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट है बहुत लंबे, दिखे ना, यहाँ ऑब्जेक्ट डाली हूँ, कितना लंबा है ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट है कितना लंबा है कि नहीं। तो अगर हम इतना लंबा सा, इतना लॉन्गर ऑब्जेक्ट के साथ कॉल और ऑफ को अलग अलग डालते हैं तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो ये हमारा करेक्ट होगा। मिस्टर विल्सन कॉल ऑफ हिज 3:30 अपॉइंटमेंट विथ डॉक्टर स्मिथ। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ठीक होगा, अगर ऐसे लिखते हैं तो गलत होगा। कब ना, जब हमारा ऑब्जेक्ट टू लॉन्ग, ठीक है, लॉन्गर रहेगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं आगे, और आगे है हमारा लिए इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब। जो इनसेपरेबल है, द वर्ब एंड द पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसमें वर्ब और पार्टिकल सेपरेट नहीं होते हैं। With this verb, you cannot put the object between the verb and the particle even when the object is a pronoun. मतलब जहाँ हमको मिलेगा कुछ फ्रेजल वर्ब जो इनसेपरेबल है, हमको कैसे पता चलेगा ना, जो इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब है उसका जो पार्टिकल है तो वो क्या होता है ना, सेपरेट नहीं होता है। फर्स्ट थिंग तो हो गया। और सेकंड क्या है, विथ दिस वर्ब, वो वर्ब के साथ यू कैन नॉट पुट द ऑब्जेक्ट, उसके साथ आप ऑब्जेक्ट पुट नहीं कर सकते हो बिटवीन द वर्ब एंड द पार्टिसिपल। आपका वर्ब और पार्टिसिपल के बीच में आप ऑब्जेक्ट को पुट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो दोनों साथ में रहेंगे। ये तो इनसेपरेबल है ना, वो सेपरेट क्यों रहेंगे, उसको हम अलग क्यों करेंगे, वो साथ में ही रहेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। Yesterday I ran into Alan. Yesterday I ran into him. ये दोनों मेरा करेक्ट है। अगर मैं दोनों को सेपरेट कर लिखी, Yesterday I ran Alan into, तो मेरा गलत होगा। Yesterday I ran him into, ये भी मेरा गलत होगा। क्यों? क्योंकि इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब है। इसको अगर आप सेपरेट करके लिखते हो तो these are wrong। और जाते हैं आगे। फ्रेजल वर्ब that must be separated. There is a small number of these verbs. With this verb, you must put the objects between the verb and the participle. मतलब कुछ
ये हमारा है आखिरी, जो उसको हम बोलते हैं मस्ट बी सेपरेटेड। मस्ट बी सेपरेटेड फेजल वर्ब में क्या होता है ना, देयर इज ए स्मॉल नंबर ऑफ दिस वर्ब। जो ऐसे वर्ब होता है ना मस्ट बी सेपरेटेड वर्ब, ये बहुत ही फेजल वर्ब बहुत ही कम रहता है, ज़्यादा फेजल वर्ब नहीं है ऐसा। जैसे विद दिस वर्ब, वो सब वर्ब के साथ यू मस्ट पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन द वर्ब एंड द पार्टिसिपल। वर्ब और पार्टिसिपल दोनों के बीच में आप ऑब्जेक्ट को डाल सकते हो। जैसे आई कीप्ड हर जैकेट ऑन, ये आपका सही है। अगर मैं लिखूंगी टीना कीप्ड हर जैकेट ऑन, मैं अगर लिखूंगी टीना कीप्ड ऑन हर जैकेट, इसको अगर जोड़ के लिखूंगी तो ये मेरा गलत होगा, क्योंकि हमारा जो हेडिंग है देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है मस्ट बी सेपरेटेड। इस मस्ट बी सेपरेटेड मतलब ज़रूर उसको सेपरेशन करना ही पड़ेगा। अगर हम ऐसे सेपरेशन करके लिखते हैं और बीच में ऑब्जेक्ट डालते हैं तो ये हमारा करेक्ट रहेगा। अगर इसे जोड़ के लिखते हैं वो हमारा इनकरेक्ट रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं आगे। 3 वर्ड्स फेजल वर्ब, दिस इज़ योर लास्ट एग्जाम्पल। 3 वर्ड फेजल वर्ब। 3 वर्ड फेजल वर्ब किसको बोलते हैं, क्या आपको पता है? चलो देखते हैं। These pairs are usually inseparable। ये वर्ब जो है वो इनसेपरेबल है, उसको हम सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। फेजल वर्ब प्लस ए प्रीपोजिशन, जब फेजल वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन को हम यूज करते हैं, ऐसे टाइप का फेजल वर्ब को हम बोलेंगे 3 वर्ड्स फेजल वर्ब। क्या बोलेंगे? 3 वर्ड्स फेजल वर्ब। देखते हैं। टीना ड्रॉपेड आउट ऑफ स्कूल, यहाँ देखो ड्रॉपेड एक, आउट एक और ऑफ एक, तीनों को मिला के हम बनाए फेजल वर्ब, सो दैट इसको हम बोले 3 वर्ड्स फेजल वर्ब्स। ओके। जॉय वेंट बैक टू हिज कंट्री, यहाँ वेंट एक है वर्ब, बैक है और टू है, वो तीनों को हम मिलाए उसके बाद बनाए कि वेंट बैक टू, तो ये हो गया आपका 3 वर्ड्स फेजल वर्ब। इसको याद रखने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 वर्ड्स मतलब कोई 3 वर्ड रहेगा, 1 2 and 3। Here is 1 2 and 3। ओके, आई होप यू क्लियर। अभी देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ और कुछ जानकारी। आउट, आउट, आउट इज ए फेजल वर्ब, लेकिन उसके साथ अगर हम आउट क्या है, हमारा वर्ब है, लेकिन अगर हम आउट के साथ कुछ पार्टिकल को लगाते हैं, पार्टिकल को लगाने के बाद हमारा वो बन जाएगा फेजल वर्ब। देखिए, आउट इज़ योर वर्ब। अगर मैं बोलूँगी एक्स आउट, ब्लो आउट, ब्रेक आउट, क्रॉस आउट, ईट आउट, फिगर आउट, फिल आउट, फाइंड आउट, तो ये सारे हो जाएगा मेरा फेजल वर्ब। क्यों? क्योंकि मैं आउट वर्ब के साथ इतना सारा पार्टिकल को जोड़ जोड़ के बोली, तो ये सब मेरा बन गया फेजल वर्ब। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं और आगे। गो आउट, इस आउट को ही सब में लगाएंगे। हैंड आउट, हेल्प आउट, पॉइंट आउट, प्रिंट आउट, पुट आउट, टेक आउट, थ्रो आउट। ठीक है, ऐसे हम आउट को लेके काफ़ी सारा फेजल वर्ब सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डाउन। डाउन को लगा के कैसे फेजल वर्ब बनाएंगे? डाउन इज योर वर्ब एंड दीज आर योर पार्टिकल्स, तो इस पार्टिकल्स को यूज करके डाउन के साथ हम बनाएंगे फेजल वर्ब। ब्रेक डाउन, फॉल डाउन, पुट डाउन, सिट डाउन, टीयर डाउन, टर्न डाउन, राइट डाउन। आई होप डाउन इज ऑल्सो क्लियर फॉर यू। और देखते हैं। ब्रेक डाउन, फॉल डाउन, पुट डाउन, सिट डाउन, टीयर डाउन, टर्न डाउन, राइट डाउन, ऐसे डाउन डाउन को यूज करके आप बना सकते हो फेजल वर्ब। नेक्स्ट वन इज ऑफ। दिखेंगे ऑफ है आपका वर्ब। ऑफ क्या है ना? ऑफ इज ए वर्ब, और उसके साथ हम लगा के बोलेंगे फेजल वर्ब। कैसे? देखिए, ब्रेक अप, अप का मतलब ऊपर होता है ना, और ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। लेकिन हम जब ब्रेक नाम का पार्टिकल के साथ ऑफ नाम का वर्ब को जोड़ के बोलेंगे, क्या बोलेंगे ना? ब्रेक ऑफ, तो ये हमारा हो जाएगा फेजल वर्ब। ठीक है, और मीनिंग कुछ दूसरा देगा। पहले वाला इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों को मिला के नहीं देगा, वो कुछ
वो कुछ और देगा। जैसे देखिए, मैं बोलूँगी अप, ब्रेक अप, ब्रिंग अप, कॉल अप, cheer up, clean up, dress up, fill up, get up, give up, grow up, hang up, look up, make up, pick up, show up, speak up, stand up, stay up, tear up, turn up। ये सारे जितना भी मैं आपको बताई ये सारे आपका क्या है ना, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, देखते हैं आगे बैक को लेके हम क्या क्या फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं। Here is some phrasal verb for you। बैक आपका वर्ब था एंड दीज आर योर पार्टिकल्स। इसको बनाएंगे फ्रेजल वर्ब। बैक के साथ अगर हम लिखेंगे ब्रिंग के साथ बैक, तो ब्रिंग बैक, कल बैक, कम बैक, गेट बैक, गिव बैक, गो बैक, पे बैक, पुट बैक, सिट बैक, टेक बैक, टर्न बैक। ओके, दीज आर योर फ्रेजल वर्ब एंड कौन सा वर्ब से हुआ, बैक से। अभी ऑन लगा के हम फ्रेजल वर्ब बनाएंगे। जैसे कॉलन, गेट ऑन, गो ऑन, हैव ऑन, लिव ऑन, पुट ऑन, ट्राई ऑन एंड टर्न ऑन। दीज आर ऑल्सो योर फ्रेजल वर्ब। एंड नेक्स्ट वन इज ऑफ। ऑफ को लगा के क्या क्या फ्रेजल वर्ब हम बना सकते हैं। जैसे कॉल ऑफ, गेट ऑफ, lay off, put off, suit off and turn off। These are your also phrasal verb। अभी आ गया आपका इन। इन से कैसे हम फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं। कम के साथ इन जोड़ोगे कम इन, फिल इन, गेट इन, हैंड इन। ठीक है, इन के साथ इन था आपका क्या है, एक वर्ब था, और इस वर्ब के साथ हम क्या किए, इतना पार्टिसिपल को यूज़ किए हैं। तो इतना पार्टिकल को यूज़ करने के बाद हमारा जो वर्ड बना वो वर्ड को हम बोले फ्रेजल वर्ब। तो इन के साथ अगर हम वो कम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कम इन, फिल जोड़ेंगे फिल इन, गेट जोड़ेंगे गेट इन, और हैंड जोड़ेंगे तो हैंड इन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज ओवर। ओवर के साथ क्या क्या फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं। गेट ओवर, गो ओवर, लुक ओवर, स्टार्ट ओवर, टॉक ओवर, थिंक ओवर एंड टर्न ओवर। विथ को जोड़ के हम कुछ बनाएंगे फ्रेजल वर्ब। लेकिन दिस आर योर 3 वर्ड फ्रेजल वर्ब। अभी हम जो फ्रेजल वर्ब बनाएंगे वो होगा आपका 3 वर्ड फ्रेजल वर्ब। जैसे मैं पहले से ही बताई थी आपको कि जो 3 वर्ड फ्रेजल वर्ब है वो तीनों वर्ड को कैरी करेगा। जैसे मैं यहाँ लेकर आई हूँ आपके लिए विथ के साथ में यहाँ जो यहाँ मेरा जो पार्टिकल है वो 2 वर्ड से ही बना हुआ है। तो A2 और A1 मिलने से क्या होगा, 3 वर्ड्स हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे 3 वर्ड्स फ्रेजल वर्ब। देखते हैं, कम अलोंग विथ, फुल अराउंड विथ, गेट टुगेदर विथ, गेट अलोंग विथ, गेट थ्रो विथ, हैंग अराउंड विथ, हैंड आउट विथ। तो ऐसे हम तीनों अगर वर्ड को लेके फ्रेजल वर्ब बनाते तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे ना, 3 वर्ड्स फ्रेजल वर्ब। अभी आपको लगा कि हम कुछ 3 वर्ड्स फ्रेजल वर्ब बनाएंगे। जैसे ड्रॉप आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ, मूव आउट ऑफ, रन आउट ऑफ, टीयर आउट ऑफ। ठीक है, देखते हैं आगे। टू को लगा के हम 3 वर्ड्स फ्रेजल वर्ब बनाएंगे। जैसे कम ओवर टू, गो बैक टू, गो ओवर टू, मूव इन टू। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज फॉर्म को लगा के कुछ फ्रेजल वर्ब बनाएंगे। जैसे गेट बैक फॉर्म, गिव अवे फॉर्म। ओके, अगर आप बोलोगे कि मैं कैसे फ्रेजल वर्ब पढ़ सकती हूँ, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप बाय हार्ट कीजिए। जितना सारा फ्रेजल वर्ब मैं आज आपको पढ़ाई हूँ वो सारे फ्रेजल वर्ब को 1-2 बार पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से याद रखिए। उसके बाद आपका जो फ्रेजल वर्ब का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो फ्रेजल वर्ब है बहुत ही ईजी है, क्योंकि उसको हम
बस वर्ब के साथ ही कुछ पार्टिकल्स को जोड़ते हैं, उसके बाद जो न्यू वर्ड्स बनता है हम उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं लेकर आऊँगी और एक वीडियो, तब तक टेक केयर, बाय बाय।